दोस्तों बिहार में जिला स्तर की एक नई भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती जो निकाली गई साथियों करीब 44 पद इसमें रखे गए हैं। आप ऑल ओवर बिहार किसी भी जिले से आते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी की बात करें साथियों तो पटना जिले से निकल कर आ रही है। जॉब लोकेशन जो आपकी होगी वो पटना में ही होगी। जिला बाल संरक्षण इकाई वहीं पर आपको काम करने का मौका मिलेगा अगर आपकी इसमें सिलेक्शन होती है तो। पूरी जानकारी फॉर्म भरने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार की अपडेट होगा साथियों मैं आपको रेगुलर देने का काम करता हूं। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि वहां पर भी मैं सारा अपडेट रेगुलर बेसिस पे देता हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो मैं नहीं बना पाता हूं, क्योंकि जिला स्तर की भर्ती बहुत सारे आते हैं। पर डे किसी न किसी जिला में भर्ती होती ही है तो हर जिला का कवर करना संभव नहीं हो पाता, तो मैं उसका अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम में आपको दे देता हूं। देखिए साथियों, इनका जो विज्ञापन संख्या है 04/2024 है, जो कि समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के द्वारा जो है ये भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरा कराई जा रही है। देखिए ये जो जिला बाल संरक्षण इकाई होता है इसमें क्या होता है, इसमें 0 वर्ष से लेकर 6 वर्षों के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको देखरेख करने के लिए ये जो एक तरह से समझिए संस्थान है हर जिला में खोली जाती है। तो ये पटना के लिए अभी भर्ती है, तो पटना में ऐसे बच्चों को देखरेख करने के लिए, जरूरतमंदों वाले जो बच्चे हैं उनको देखरेख करने के लिए यहाँ पर लोगों की आवश्यकता है। इसमें देखिए पुरुष महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आप किसी भी जिले से मैंने बताया कि आवेदन कर सकते हैं। देखिए पहला पद आपका जो है वो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें 4 सीटें हैं। अब कैटेगरी भी बता दी गई कि जनरल के लिए 1 है, जनरल के जो फीमेल है उनके लिए 1 है, ईबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। अब कोई कहेगा सर ओबीसी में बीसी का कोई सीट ही नहीं है, तो देखिए बीसी का सीट आप चाहे तो ये जो यूआर है यूआर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूआर में हर कैटेगरी के लोग फाइट कर सकते हैं अगर आपके कैटेगरी में सीटें नहीं है तो। बाकी सैलरी की बात करें साथियों तो इसमें 23,170 रुपये मिलेगी। आपकी उम्र 25 साल से लेकर 45 साल के बीच या इस डेट तक होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, विधि अथवा अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक अथवा स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्रतिष्ठित संस्थान से बाल संरक्षण काउंसलिंग बाल विकास में डिप्लोमा डिग्री लिया है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इसमें से क्वालिफिकेशन नहीं, या तो आप समाज कार्य में किया हो, समाज शास्त्र में किया हो, मनोविज्ञान में किया हो, कोई भी है, आप एक भी क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव के बारे में भी बताया है कि अगर किसी के पास जो है ये सामाजिक विकास क्षेत्र में कार्य करने का अगर कम से कम 2 वर्षों की अनुभव होगी तो वैसे लोगों को क्या है कि प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो जो लोग बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई करते हैं उनको भी यहाँ पर जॉब मिल जाता है अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंस वाले बंदा अप्लाई नहीं करता है तो। इसके अलावा बताया है कि एमएस ऑफिस पर कार्य करने की भी जो है आपको ज्ञान होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश बोलने का भी जो बेसिक ज्ञान होता है वो आपके पास होना जरूरी है। ये पहला पद था। दूसरा पद सामाजिक कार्यकर्ता सह ईयरली चाइल्ड एडुकेटर का है। 4 सीटें हैं हर कैटेगरी में, देख लीजिएगा वैकेंसी। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 18,536, 22 साल से 45 साल आपकी उम्र होगी। बाकी इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी समाज कार्य, मनोविज्ञान एवं अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में अगर स्नातक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के साथ विषम परिस्थितियों में रहने का जो है आपके पास अनुभव भी होनी चाहिए। बाकी बताया गया है कि किशोर न्याय प्रणाली के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता जो है दी जाएगी, नहीं है फिर भी प्राथमिकता मिलेगी अगर ऐसे लोग अप्लाई नहीं करते तो। हिंदी इंग्लिश बोलना आपको पढ़ना आना जरूरी है। अगला पद है ये नर्स का है। 4 सीटें हैं, 11,916 रुपये सैलरी है। मैक्सिमम 45 साल एज होगी। आपके पास जो क्वालिफिकेशन होगी सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान में काउंसलिंग इंटरमीडिएट डिप्लोमा जो है अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल या स्वास्थ्य सुविधा में 1 साल का अगर काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद चिकित्सक का है। 4 सीटें हैं, 9,030 रुपये सैलरी है। एमबीबीएस मांगे गए हैं। फिर अगला पद यहाँ पर आया का है, ये केवल महिलाओं के लिए है। सबसे अधिक सीटें यही है, 24 सीटों पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है। इसमें सैलरी
₹144 मिलेगी। 20 वर्ष से 45 वर्ष के बीच आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। आप सिर्फ साक्षर है, 8वीं 10वीं 5वीं पास है, आप पढ़ना लिखना सिर्फ जानते हैं, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में जो बच्चे होते हैं उसको स्नेहपूर्ण व्यवहार की जो प्रवृत्ति है वो आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे एक और पद है चौकीदार का, 4 सीटें रखी गई है। इसमें भी देखेंगे ₹7944, 20 साल से 45 साल होगी। जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, 8वीं 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन रखे गए हैं। अब साथियों अप्लाई कैसे करना है, ये तो आपने क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। इसमें से देखिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पहले बताया गया कि इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की जो 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति होता है और निबंधित डाक के माध्यम से इनका एड्रेस है, ये कार्यालय सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल, विकास भवन, गांधी मैदान, पटना, पिन कोड ये है। इस पते पर क्या है कि आपको विहित प्रपत्र के साथ आपको भेजना होगा। इसका फॉर्म भी यहाँ पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा साथियों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से इसे भरकर आप भेज सकते हैं। आगे बता दूंगा कि कैसे भरना है। बाकी फॉर्म बताया गया कि यहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते चाहे तो। बाकी इसमें बताया गया कि आवेदन करने की लास्ट डेट जो है, ये विज्ञापन जब प्रकाशित हुई है उससे 20 दिनों के अंदर तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉर्म भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्र का गणना जो होगा 1/8/2024 के अनुसार होगा। साथ में जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, कॉल या ईमेल जाता है, तो साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की मूल प्रति हेतु जो है आपको ये ले जाकर अपना वेरिफिकेशन करवानी होगी। कहने का क्या मतलब है कि अभी फॉर्म आप भरते हैं तो फॉर्म मान लीजिए भेजना है तो इस फॉर्म का एक प्रति अपने पास भी जिरोक्स रख लीजिएगा। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसका भी एक कॉपी अपने पास तो रखिए ही। ये सभी डॉक्यूमेंट जब सिलेक्शन होगी तो यही सब सारे डॉक्यूमेंट वो लोग जो है आपको मांगेंगे। बाकी इसका जो मेरिट लिस्ट होगा, बाकी कोई भी अपडेट होगा तो ये इनका वेबसाइट है, यहीं पर अपडेट की जाएगी, आप जाकर देख भी सकते हैं। साथ में अगर कोई उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरता है उसमें गलत जानकारी दर्ज करता तो उसका आवेदन जो है ऐसे ही निरस्त कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल अस्थायी भर्ती है, सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे। ये सब गाइडलाइन है जिसको एक बार देखना जरूरी है। साथियों इसका फॉर्म भरना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऊपर के कुछ लाइन ये कार्यालय के द्वारा भरे जाएंगे तो इसको आपको छोड़ना है। यहाँ पर देखिए बताना है पद का नाम, जैसा किस पद पर अप्लाई करते हैं। जैसा कोई चौकीदार पर करना चाह रहा है तो यहाँ पर लिखेगा भाई चौकीदार पद पे हम अप्लाई करते हैं। आपका जो भी नाम है यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में, इंग्लिश के बड़े अक्षर में, जैसे राम नाम है तो R बड़ा, E बड़ा, M बड़ा, इस अकॉर्डिंग आप लिखे, ठीक ना। उसके बाद एक फोटो जो कि हाल का हो उसको यहाँ चिपकाइए और नीचे में एक सिग्नेचर कर दीजिए। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना लिंग बताए, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको वो बतानी है। साथ में आपको ये बताना कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना हो रहा है, वर्ष कितना हो रहा है, महीना कितना हो रहा है और आपका दिन कितना हो रहा है। 1/8/2024 के अनुसार काउंट कर लीजिएगा। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो लिखेंगे। आप अपना प्रॉपर अस्थायी पता यहाँ पर लिखेंगे, पत्राचार का पता यहाँ लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता में जैसे मैट्रिक किया है तो किस बोर्ड से किया है, मैट्रिक में विषय क्या था, कब उत्तीर्ण किया था, इसमें आपको बताएंगे पूर्णांक में कि मैट्रिक 500 का टोटल एग्जाम हुआ था तो 500 बताएंगे। उसमें प्राप्त कितना हुआ, जैसे किसी को 325 हुआ था, यहाँ पर 325 लिखेंगे। आप अपने परसेंटेज लिखेंगे। इसी अनुसार इंटरमीडिएट, स्नातक, कोई नर्सिंग में डिप्लोमा की है, MBBS किए हैं, DCA किए हैं, तो ये सब जानकारी आपको बतानी है। साथ में 11 नंबर में पूछा गया कि कंप्यूटर क्षेत्र में अगर MS ऑफिस का ज्ञान है तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में जानकारी देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव है, कार्य अनुभव, तो बताया कि कितने साल का अनुभव है। किसी को 2 साल, 2 महीना, 1 दिन का है तो यहाँ पर ऐसे लिखेगा। नहीं है तो 12 नंबर कॉलम को आप छोड़ देंगे। घोषणा देनी है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, स्थान लिखना है जहाँ से फॉर्म भरते हैं, जिस डेट को भरते हैं वो डेट लिखेंगे और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देनी है। तो इस फॉर्म को ऐसे भरना है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद इस फॉर्म का जो जिरोक्स है, इसमें जो भी योग्यता आप दर्शा रहे हैं उन सभी का जो है आपको जिरोक्स करवाकर नीचे में सिग्नेचर कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दिया भी है। जब यहाँ पर देखेंगे तो बताया है कि आपको क्या क्या भेजना है। फोटोग्राफ हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, ये सभी क्या करे आपको भेजना है। ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पर। अब इसके लिए मार्केट से एक लिफाफा ले लीजिए। यहाँ पर आपको जो है लिखना है
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऊपर में ज़रूर एक लाइन लिख दीजिएगा किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो लिख देने के बाद एक साइड क्या करना है, फॉर्म लिखना है। फॉर्म में क्या करना है कि आपको अपना नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब ज़रूर लिख देना है। एक साइड 2 लिखना है और 2 लिखने के बाद इनका जो एड्रेस है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये इनका एड्रेस है, ये एड्रेस पर आपको भेजना है। ये पूरा प्रॉपर एड्रेस देख लीजिए जो मैं हाईलाइट किया हूँ, यही एड्रेस है। ये एड्रेस इस पर लिखकर आपको इससे भेज देनी है। तो इस प्रकार आपका फॉर्म उनके पास पहुंचता है। फॉर्म पहुंचने के बाद वो लोग वेरिफिकेशन करता है, डिटेल वेरीफाई करता है, फिर मेरिट लिस्ट लाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर सिलेक्शन होगी फिर आपको जॉब इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई करें। अगर आपको अप्लाई नहीं करना है तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको जॉब की आवश्यकता है। बाकी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।